कब आप इस कंपनी के टच में आए? ये जो पैसे लगाने वाली बात कही जा रही है, जी क्या आपने भी वो सर देखिए पैसे लगा मैं जून से जी, कैसे आपको लगता है कि फ्रॉड नहीं हुई है? कैसे आप अभी भी खुश हैं? सर देखिए इस कंपनी में आने से पहले मैंने इस ऑनलाइन इंडस्ट्री को काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा था। जैसे कि आपने कहा पैसा लगाया, पैसा लगाने वाली बात नहीं है। कंपनी एक प्रमोशनल कंपनी है। जैसे फेसबुक एसएमओ पे काम करता है, गूगल एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो एडवर्टाइजमेंट देती हैं, क्योंकि जिस पहले जो एडवर्टाइजमेंट का मॉडल था वो न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट आना होता था और टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती थी, जिससे कुछ भी कोई फिल्टर डाटा लोगों के पास इकट्ठा नहीं होता था। लेकिन अगर आप देखिए, आप किसी भी फेसबुक के ऊपर जो भी आप प्रमोशन देखते हैं, उस प्रमोशन में जब भी आप किसी पेज को लाइक करते हैं तो उस पेज को लाइक करने के बाद आपकी टोटल डिटेल उस कंपनी के पास चली जाती है। आप कंपनी के फिल्टर डाटा में शिफ्ट हो जाते हैं और परमानेंटली कोई भी नया कोई भी नया टाइम प्रोडक्ट आता है तो आपकी टाइम लाइन पे हिट करता है। तो ये सबसे ईजीएस्ट मॉडल था जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि सर आप देखते हैं, सुबह उठने से पहले हम किसी भी काम से पहले फ़ोन को उठाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं। तो सोशल मीडिया एक ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे है जिसके अंदर लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो जिसी तरीके से इसी कंपनी में मैंने अपनी भी वेबसाइट को प्रमोट किया एनसीआर रियलिटी के नाम से, उससे मुझे काफ़ी अच्छा प्रमोशन मिला। और रही बात उसके बाद कंपनी ने जो कंपनी का मॉड्यूल है जिसपे फेसबुक काम करता है, फेसबुक पर जब हम लोग लाइक करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। हम अपना टाइम और एनर्जी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सेम वही मॉडल कंपनी ने हमारे लिए यूज़ किया कि जो और लोगों की वेबसाइट है, जब हम किसी वेबसाइट पे 30 सेकंड से ज़्यादा रुकते हैं तो उस वेबसाइट पे विजिट काउंट होती है और उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में उसकी रैंकिंग बढ़ती है। तो गूगल ट्रैफिक जनरेट करता है, एसईओ अपडेट करता है। उसी तरीके से उस वेबसाइट पर जाने की वजह से जो प्रमोशन मिलती है, उसी तरीके का काम हम लोगों को आगे आउटसोर्स किया जाता है और लोगों की वेबसाइट को हम प्रमोट करते हैं, लोग हमारी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं और वर्ल्ड वाइड उसमें फिल्टर्स होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक नोएडा के एक छोटे से एरिया में काम कर रहा हूँ, तो मुझे उस पर एक ऑप्शन दिया जाता है कि मुझे उस एरिया में उस एज ग्रुप में, अगर मेरा एक प्रोडक्ट 18 से 50 साल के लोगों के लिए है तो मैं उस एज ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ, एक फ़िल्टर देता हूँ, मैं उस एज को सिलेक्ट करता हूँ, मैं मेल फीमेल को सिलेक्ट करता हूँ और उस सारे फिल्टर्स के बाद मेरा एक रिक्वायरमेंट जाता है कि मुझे किस तरह की ऑडियंस चाहिए, किस तरीके की पर्टिकुलर ऑडियंस चाहिए। सर फेसबुक पे हम जब लाइक करते हैं तो एक ऑस्ट्रेलियन भी लाइक करता है उसको, एक अमेरिका वाला भी लाइक करता है। लेकिन जब मैं अगर ईस्ट दिल्ली में काम कर रहा हूँ, मुझे ईस्ट दिल्ली का ट्रैफिक चाहिए, तो मेरे पास फिल्टर्स है। उस फिल्टर्स को लगाने के बाद मेरे पास एक फिल्टर पब्लिक मेरे साथ जो मेरे पेज को लाइक करेगा वो मेरे पेज के लिए बाउंड हो जाएगा। अगर मैं कोई भी नया प्रोडक्ट अपने पेज के ऊपर लाता हूँ तो परमानेंटली जाएगा सर। तो एक बात बताइए, तो फिर वो कौन लोग हैं जिनके पैसे मिलने बंद हो गए थे और जिन्होंने इस बात की शिकायत करी? सर देखिए, मैंने आपको बताया जैसे कि मैं जून से हूँ, अब मेरा तो अभी तक कोई पैसा रुका नहीं है। और रही बात कंपनी की पेमेंट पॉलिसी की, तो सर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जिन बातों की मीडिया में बात हुई है, इतने 1000 करोड़, सर उतने 1000 करोड़ में से कितने 1000 करोड़ वापसी जो जा चुके हैं, जो कंपनी का डेबिट हुआ है सर, उसकी बात कीजिए अभी तक। तो फिर वो